हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और ये जो सब्जेक्ट है ये बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम एंड बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर से हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड कोशिश करूंगी 15 से 20 दिन में ये जो सब्जेक्ट है पूरा हम कंप्लीट कर लें। एक सेपरेट प्लेलिस्ट इस सब्जेक्ट की बनेगी, तो जरूर आप इसको रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एंड आपको अभी मैं बताती हूँ कि आज अभी जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग का, उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का क्या मेन एम है, क्या उद्देश्य है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है ये भी देखेंगे। एंड व्हाट इज मार्केटेड फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को क्या मार्केट किया जा सकता है या क्या किया जाता है ये देखेंगे। तो 10 एंटिटीज होती हैं जो कंज्यूमर को मार्केट की जाती है, ठीक है, या किया जा सकता है। तो वो उसके बारे में समझेंगे। मार्केट क्या होता है वो देखेंगे। मार्केट कितने टाइप का होता है, तो 5 टाइप के मार्केट होते हैं। एंड ये जो मार्केट्स होते हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं। एंड हमारी इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है, कैसे ये मार्केट इंटरलिंक होते हैं और इन्हीं से हमारी इकोनॉमी वर्क करती है, तो वो सब हम एक डायग्राम से डिटेल में समझेंगे। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मार्केटिंग ओरिएंटेशन या कह लीजिए मार्केटिंग की फिलॉसफी। तो 5 फिलॉसफी है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपने क्लास 12th में भी बीएसटी में पढ़ा होगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे हमें पढ़ना है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड लास्ट वन इज होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये 5 फिलॉसफीज हैं मार्केटिंग की। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द चेंजेस इन मार्केटिंग एंड बिजनेस, यानी मॉडर्न टाइम में मार्केटिंग में एंड बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब हम डिटेल में समझेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग होता क्या है। वैसे क्लास में जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि मार्केटिंग क्या है, तो बच्चे कभी कभार जवाब ऐसा भी देते हैं कि सामान बेचना, ट्रांजेक्शन करना, बेचना या खरीदना, दिस इज मार्केटिंग। ठीक है, कहते हैं ना मार्केटिंग करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो बच्चों को लगता है वो मार्केटिंग है। लेकिन मार्केटिंग वो नहीं है। वो जो सेलिंग है, सेलिंग एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि सेलिंग इज मार्केटिंग। बट बता दूं, सेलिंग इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ये अगर पूरा मार्केटिंग है तो सेलिंग केवल इसका छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग प्रोडक्ट सेल होने के बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। अभी हम लोग मार्केटिंग का प्रोसेस भी आगे चल के पढ़ेंगे। तो राइट फ्रॉम द आइडिया, जब जो मैन्युफैक्चरर था, ठीक है, या जो सर्विस प्रोवाइडर था, जब उसको आइडिया आया, मार्केटिंग वहीं से शुरू हो गई। जब उसको प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आया कि ये प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केटिंग वहीं से शुरू होती है, आइडिया जनरेशन से। ठीक है, तो मार्केटिंग इज अ बिग थिंग, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सेलिंग केवल इसका छोटा सा एक स्मॉल पार्ट है। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या है, एक बहुत छोटी सी डिफिनेशन पहले बताऊंगी, फिर लॉन्ग डिफिनेशन पे भी हम आएंगे। तो मार्केटिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द सोशल नीड, यानी समाज की या लोगों की या पब्लिक की जो भी जरूरतें हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करना एंड फिर उसको पूरा करना, उसको मीट आउट करना, दिस इज मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग क्या है, सोशल नीड को, समाज की नीड को, लोगों की नीड को, कॉमन पीपल की जो जरूरतें हैं उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसको मीट करना, उसको पूरा करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, दिस इज मार्केटिंग। इसी को मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक, बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है लेकिन इसने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। ठीक, एक और बहुत छोटी सी डिफिनीशन है मार्केटिंग की जिसको कहा जाता है, ये शॉर्टेस्ट डिफिनीशन है मार्केटिंग की। ये सब काम क्यों किया जा रहा है, प्रॉफिट के लिए ना। तो वही है दूसरी डिफिनेशन मार्केटिंग की कि मीटिंग द नीड्स प्रॉफिटेबली, यानी जो पब्लिक की जो नीड्स है, कॉमन पीपल की जो नीड्स है, उसको प्रॉफिट के साथ पूरा करना, मीट आउट करना, दिस इज मार्केटिंग, इसको मार्केटिंग कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम में पूछा जाए तो ये दो छोटी सी डिफिनीशन है, ये जरूर लिखिएगा। इसके साथ एक लॉन्ग डिफिनीशन बता रही हूं, वो भी जरूर लिखिएगा। एंड दिस डिफिनीशन इज गिवन बाय AMA, यानी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये डिफिनीशन दी है मार्केटिंग की। डिटेल डिफिनीशन है जिसमें सारी बातें कवर हो रही हैं कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, एक सेट ऑफ प्रोसेस है
और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्रिएट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है एंड डिलीवर किया जाता है वैल्यू टू कस्टमर। कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट की जाती है, कम्युनिकेट की जाती है एंड डिलीवर की जाती है। एंड कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मैनेज किया जाता है ताकि लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट हो एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो दिस इज मार्केटिंग। ये बहुत अच्छी डिफिनेशन है गिवन बाय एएमए कि मार्केटिंग क्या है। एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन है या कह लीजिए एक्टिविटी है जिसमें सेट ऑफ प्रोसेस है, जिसमें क्रिएट तीन चीजें की जाती है, क्रिएट की जाती है, कम्युनिकेट की जाती है एंड डिलीवर की जाती है वैल्यू टू कस्टमर। मैंने इनिशियल्स लिखे हैं, क्रिएट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है एंड डिलीवर किया जाता है वैल्यू टू कस्टमर, ताकि कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन रहे, ताकि लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके स्टेक होल्डर दोनों का बेनिफिट हो। दिस इज मार्केटिंग, इसी को मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक, अब अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी आपको, बट अभी चलिए पहले मैं और मार्केटिंग के बारे में थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस और एम बता देती हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए मार्केटिंग का एम क्या है, पहले हम एम की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द उद्देश्य या एम या ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का? क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मार्केटिंग को दी जाती है? इवन ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्केटिंग के पर्सन होते हैं वो वन ऑफ द हाईली पेड एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उनका सैलरी पैकेज वगैरह बहुत बढ़िया होता है, पर्क्स वगैरह बहुत बढ़िया होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वही अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मतलब क्योंकि मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए मार्केटिंग के जो एम्प्लॉयज होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, उनका सैलरी वगैरह बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट तो है, बट मार्केटिंग का एम क्या है? तो पहले एम समझते हैं। तो मार्केटिंग का मेन एम सामान बेचना नहीं है, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। एक बात ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सामान बेचना मार्केटिंग का मेन एम है। नहीं, कस्टमर को समझना, टू अंडरस्टैंड द कस्टमर। ठीक है, मार्केटिंग का मेन एम क्या है? टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, कस्टमर को समझना, कस्टमर की जो जरूरतें हैं, जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर की वांट है, उसको समझना एंड उसको फुलफिल करना। दिस इज द एम ऑफ मार्केटिंग। ठीक, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मतलब कस्टमर को समझना। अगर आप कस्टमर को समझ गए, कस्टमर को जिस टाइप का प्रोडक्ट या जिस टाइप की सर्विस चाहिए, आप वैसा प्रोडक्ट अगर देने लगे या वैसा प्रोडक्ट आपने बना दिया जो कस्टमर को पसंद आ गया, तो क्या होगा? सामान अपने आप बिकेगा। वही लिखा है यहाँ पे, इट विल सेल इटसेल्फ, खुद से सामान बिकेगा, खुद से सर्विस होगी, खुद से लोग आएंगे आपसे सर्विस लेने के लिए। तो मेन एम क्या है मार्केटिंग का? मेन एम है मार्केटिंग का टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, कस्टमर को समझना। अगर कस्टमर को समझ गए, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट बना दिया, सर्विस वैसी डेवलप कर ली जो कस्टमर के लिए फिट बैठ रही है, तो सामान अपने आप बिकेगा। तो दिस इज द मेन एम ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में कोई जबरदस्ती सामान बेचने का टारगेट नहीं रहता। यहाँ पे सामान ऐसा बनाओ कि खुद पे खुद बिक जाए। दिस इज मार्केटिंग, दिस इज द एम ऑफ द मार्केटिंग। ठीक, अब जरा बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। क्यों मार्केटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बता दूं, सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल सक्सेस है, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी कि नहीं अर्न करेगी, जो फाइनेंशियल सक्सेस है ना, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग एबिलिटी पे। ये किस बात पे डिपेंड करती है? ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग एबिलिटी पे। सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे देखिए मैंने लिखा है शॉर्ट में, ऑल गुड बट नो प्रोडक्ट डिमांड। इसका क्या मतलब है? सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया काम करता है, कोई फ्रॉड नहीं, सारी चीजें बहुत बढ़िया से, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑपरेशंस भी बहुत अच्छा से होता है, और जो भी स्ट्रैटेजीज वगैरह ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है वो बहुत अच्छी है, और जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करता है, मशीनरी यूज करता है, सब बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बनाता है ना, उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, उस कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो बताइए क्या वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर पाएगा? फाइनेंशियल सक्सेस मतलब प्रॉफिट कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। जब प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, जब डिमांड नहीं है तो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा ही नहीं। नो सेल, डिमांड नहीं है तो बिकेगा ही नहीं, बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट कहां से आएगा? तो इसीलिए मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग क्या कहता है? मार्केटिंग कहता है कि पहचानो कस्टमर को चाहिए क्या, वो पहचानो और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, यही देखिए लिखा है ना, आइडेंटिफाई करो चाहिए क्या एंड उसको मीट आउट करो।
ठीक है। तो इसीलिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ बहुत बढ़िया है, एम्प्लॉय बहुत बढ़िया, मशीनरी बहुत बढ़िया, न्यू टेक्नोलॉजी, सब कुछ, सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया, सारी चीजें बहुत बढ़िया, लेकिन सामान ही मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो वैसी मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। तो इसीलिए मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अब यहां देखिए मैंने एक और पॉइंट यहां पे लिखा है कि सेलिंग इज ओनली द टिप ऑफ द मार्केटिंग आइसबर्ग। यानी अगर मार्केटिंग पूरा आइसबर्ग है तो सेलिंग केवल उसका एक टिप है। ठीक है। और ये लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो सेलिंग जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक। अब जरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे इंडिका गाड़ी आई थी, याद है ना इंडिका? इंडिका इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन कार है बाय टाटा मोटर। इंडिका गाड़ी याद है ना? टाटा मोटर की पहली गाड़ी थी, मतलब टाटा मोटर की गाड़ी थी, और ये इंडिया की पहली यहीं पे डिजाइन की हुई गाड़ी थी, इसलिए काफी मतलब इसकी काफी चर्चा थी। इंडिका गाड़ी क्या ऐसी मार्केट में लॉन्च हो गई थी? नहीं। इंडिका गाड़ी क्या फुलफिल कर रही थी? जो मिडिल क्लास है उसकी कौन सी जरूरत, कौन सी जो नीड कहेंगे वो फुलफिल कर रही थी। एक्चुअली इंडिका गाड़ी लॉन्च होने से पहले मार्केट सर्वे हुआ, उसमें पाया गया कि मिडिल क्लास क्या चाहता है कि जो लगेज के लिए स्पेस हो वो थोड़ी ज्यादा हो, लेग रूम में स्पेस थोड़ी ज्यादा हो, और वो जो गाड़ी हो वो अफोर्डेबल प्राइस पे हो। तो इसी डिमांड को, इसी नीड को फुलफिल करने के लिए टाटा मोटर्स ने इंडिका को लॉन्च किया। और इसीलिए उसकी टैगलाइन भी क्या थी? उसकी टैगलाइन थी मोर कार पर कार। इंडिका की टैगलाइन याद है ना? मोर कार पर कार। तो ये क्या है? इन्होंने पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया कि कस्टमर को चाहिए क्या। तो कस्टमर को चाहिए था कि लगेज की स्पेस थोड़ी ज्यादा हो, लेग रूम में स्पेस ज्यादा हो, एंड प्राइस बहुत ज्यादा नहीं हो, अफोर्डेबल प्राइस पे हो। एंड तब मार्केट रिसर्च करके इंडिका को लॉन्च किया गया। ठीक है। तो दिस इज मार्केटिंग, यही मार्केटिंग होती है। पहले आइडेंटिफाई करो कि जरूरत क्या है एंड उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ। ठीक। तो दिस इज मार्केटिंग। एंड एक चीज और, एक और एग्जांपल दूंगी। आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद से लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हेल्थ कॉन्शियस हो गए, इसीलिए अब मार्केट में अगर हेल्थ ड्रिंक की बात करूं तो बहुत ज्यादा हेल्थ ड्रिंक आ गई है मार्केट में। बहुत ज्यादा सप्लीमेंट जो होते हैं वो आ गए, विटामिन के। ठीक है। सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए हैं। लोग ये स्मार्ट वॉच की सेल मार्केट में बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि अपनी हार्ट बीट और भी बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो मतलब मॉनिटर करते रहे। तो ये क्यों ये सब प्रोडक्ट की सेल इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? क्योंकि लोग अब अवेयर हो गए हैं हेल्थ को लेके, एंड अब उनकी नीड बढ़ गई है हेल्थ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। तो जैसी नीड वैसा प्रोडक्ट बनाना, दिस इज मार्केटिंग, इसको मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है। आइडेंटिफाई करना, समझना कस्टमर को, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। ठीक है। एंड उसके बाद भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो जब मार्केटिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो दिस इज मार्केटिंग। अब चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये दोनों जो वर्ड है ना, अलग अलग तो हम जानते हैं। मार्केटिंग अभी मैंने बताया, मैनेजमेंट पे पूरा एक प्लेलिस्ट है 40 लेक्चर की अराउंड, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वहां पे भी मैनेजमेंट मैंने बताया है ना। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, होता है ना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, दिस इज मैनेजमेंट, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? इन्हीं दोनों वर्ड को कंबाइन कर दिया गया है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको प्लान करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, दिस इज मार्केटिंग। यही है मार्केटिंग मैनेजमेंट, दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसी को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। मार्केटिंग मतलब आइडेंटिफाई करना एंड मीट करना सोशल नीड्स। ठीक है। जो सोसाइटी की नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करना एंड उसको फुलफिल करना, दिस इज मार्केटिंग। मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दिस इज मैनेजमेंट। तो दोनों को बस जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या होगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक। एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल क्या है? टू इंक्रीज द सेल एंड प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग द पॉजिटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। ये पूरी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आधी मत लिख दीजिएगा कि केवल इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन का केवल यही एम नहीं होता है कि सेल इंक्रीज करें, प्रॉफिट कमाएं, यही एम नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना चाहती है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो कस्टमर से। तो ये बनती है पूरी डेफिनेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट की, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। ये एक प्रोसेस है किसका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटी का। एंड अल्टीमेट गोल क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी बढ़ाए, प्रॉफिट इंक्रीज करे। बट कैसे इंक्रीज करे, बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर, एंड कस्टमर से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करे। दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक। एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में एक बात और है कि ये आर्ट एंड साइंस है ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट, यानी टारगेट मार्केट चूज करना। ठीक है, आगे चल के हम एसटीपी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, तो वहां पे टारगेट मार्केट में डिटेल में बताऊंगी। एसटीपी मतलब सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। एसटीपी, सॉरी पी है ये, एम नहीं है, पोजिशनिंग। ठीक है, तो टारगेट मार्केट को चूज करना एंड फिर उसको गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो भी टारगेट मार्केट है, यानी किस मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको चूज करना, ठीक है, उसको ग्रो करना, एंड उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट करना, उसको डिलीवर करना, उसको कम्युनिकेट करना एक सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक, तो आई होप आपको मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि व्हाट इज मार्केटेड फॉर कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर्स को क्या क्या मार्केट किया जाता है या क्या क्या मार्केट किया जा सकता है। तो मार्केटिंग इन्वॉल्व्स 10 टाइप ऑफ एंटिटीज। मार्केटिंग में 10 तरीके की एंटिटीज आती हैं जिन्हें मार्केट किया जाता है। ठीक है, एंड ये है वो 10 टाइप की एंटिटीज, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली क्या है, गुड्स। दूसरी क्या है, सर्विसेज। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज इवेंट्स, पर्सन, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टीज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज। ठीक है, तो ये 10 टाइप की एंटिटीज हैं जिन्हें मार्केट किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज तो आप जानते हैं, गुड्स मतलब क्या है, फिजिकल गुड्स। एंड किसी भी कंट्री का कह लीजिए जो प्रोडक्शन होता है एंड जो मार्केटिंग का एफर्ट होता है वो बेसिकली फिजिकल गुड्स के लिए ही होता है। सामान ही तो बिक रहा होता है। सामान मतलब फिजिकल गुड्स, जैसे साइकिल, स्कूटर, कार, टेलीविजन, आपकी वॉशिंग मशीन, गीजर, एसी, ठीक है, आपकी वॉचेस, कॉस्मेटिक, ये सब क्या है, फिजिकल गुड्स। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट एंटिटी जो मार्केट होती है वो क्या है, गुड्स। ठीक, दूसरी जो एंटिटी मार्केट होती है वो क्या है, सर्विसेज होती है ना। सर्विसेज बेसिकली होता क्या है, सर्विसेज आर द एक्टिविटीज विच इज प्रोवाइडेड बाय अदर पर्सन। सर्विसेज वो एक्टिविटी होता है जो दूसरा पर्सन हमें प्रोवाइड करता है। जैसे जो हम टीचर्स हैं, हम भी तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये सब भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो रिपेयर वाला पर्सन आता है, प्लम्बर वगैरह आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, वो भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बार्बर है वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हम वो क्या बोलते हैं, होटल वगैरह पे जाते हैं, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेकेंड एंटिटी जो मार्केट होती है फॉर कंज्यूमर इज सर्विस। ठीक, तीसरी क्या एंटिटी जो मार्केट होती है, दैट इज इवेंट्स। इवेंट्स भी तो मार्केट होते हैं। जो टाइम बेस्ड इवेंट्स होते हैं वो भी तो मार्केट होते हैं। जैसे अभी 2024 में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, कुछ समय पहले वर्ल्ड कप, अच्छा लास्ट ईयर तो ये वर्ल्ड कप था, इस बार T20 2024 में T20 वर्ल्ड कप था। तो ये सब भी तो इवेंट्स है। फिर आईपीएल हुआ, फिर ओलंपिक इस बार 2024 का हुआ, ट्रेड शोज होते हैं, तो ये सब भी तो इवेंट होते हैं जिन जो मार्केट किए जाते हैं। इन सब के कितने एड, कितना प्रमोशन होता है, तो ये सब भी मार्केट किए जाते हैं। तो ये थर्ड एंटिटी है जो मार्केट की जाती है फॉर कंज्यूमर्स। फोर्थ एंटिटी जो मार्केट की जाती है दैट इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, सर्विस नहीं मिल रही, हमें क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। हम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, हम बहुत सारी राइड्स होती हैं वहां पे, हम उसे इंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। वाटर पार्क जाते हैं, वहां पे चिल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
तो बहुत सारी फर्म्स होती हैं जिनका काम होता है क्रिएट करना, स्टेज करना एंड मार्केट एक्सपीरियंस क्रिएट करना, मार्केट एक्सपीरियंस क्रिएट करना। ठीक है, तो ये क्या है, तो इनका भी मतलब ये क्या कर रही है, इस टाइप की फर्म क्या कर रही है, मार्केट कर रही है। क्या मार्केट कर रही है, एक्सपीरियंस को मार्केट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा एक्सपीरियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक, आज की तारीख मतलब अगस्त 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये टोटल 24 सब्जेक्ट हैं। तो मेरे चैनल पे आज की तारीख तक अगस्त 2024 तक 24 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और ये अगस्त 2024 तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। और एक बात और है, दिस इज माय फर्स्ट चैनल एंड दिस इज माय सेकंड चैनल, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट जो है फर्स्ट चैनल पे है एंड कुछ सब्जेक्ट जो है सेकंड चैनल पे है। राइट, एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। ठीक है, एंड अगर नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे ही मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं फिफ्थ एंटिटी जो मार्केट होती है फॉर कंज्यूमर्स। वो क्या है, पर्सन। पर्सन भी तो मार्केट होते हैं। आपने सुना होगा सेलिब्रिटी मार्केटिंग, सेलिब्रिटी मार्केटिंग सुना होगा। तो जितने भी फिल्म स्टार हैं, ऑलमोस्ट जितने भी फिल्म स्टार हैं, जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इन सबके होते हैं एजेंट्स, इन सबके होते हैं पर्सनल मैनेजर, या कह लीजिए पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी से इनका ये सर्विस लेते हैं। इसका फायदा इनका क्या होता है, इससे इनको फायदा होता है कि इन्हें इंडोर्समेंट वगैरह मिलते हैं। ठीक है, इनको ब्रांडिंग करने के लिए प्रोडक्ट का इंडोर्समेंट वगैरह मिलते हैं। प्लस ये जो एजेंसीज होती हैं, ये इनको एडवाइस करती हैं अबाउट पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग। ये जो फिल्म स्टार होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग करते हैं। कैसे, ये खुद को मार्केट करते हैं। ठीक है, तो पर्सन की भी मार्केटिंग होती है। ठीक, ये हो गया पांचवा। सिक्स क्या है, प्लेसेस। तो सिक्स एंटिटी जो मार्केट होती है फॉर कंज्यूमर इज प्लेसेस। प्लेसेस ये कोई शहर भी हो सकता है, कोई स्टेट भी हो सकता है, कोई रीजन भी हो सकता है, या पूरा नेशन, वो भी मार्केट किया जाता है। और क्यों मार्केट किया जाता है, टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, नई फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप हो, कंपनीज के हेडक्वार्टर यहाँ पे बने, नए नए रेसिडेंट आके यहाँ पे अपना घर बनाए, घर खरीदे। तो इस पर्पज से भी सिटीज, स्टेट, रिलीजियन, सॉरी रीजन एंड नेशन, इन सबको भी मार्केट किया जाता है। जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक टैगलाइन यूज की है, इनक्रेडिबल इंडिया। टीवी में बहुत ऐड आता है। तो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेस की मार्केटिंग हो रही है। एंड जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे बैंगलोर है, इसको पोजीशन किया गया है एज अ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो बैंगलोर का भी क्या हो रहा है, ये मार्केट किया जा रहा है बैंगलोर को। एंड केरला के लिए आपने सुना होगा, केरला को ऐसे कैसे मार्केट किया जाता है, गॉड्स ओन कंट्री। केरला के लिए क्या कहा जाता है कि गॉड्स ओन कंट्री। तो उसको इस तरीके से मार्केट किया जा रहा है। या फिर आपने टीवी में ऐड देखा होगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन गुजरात का ऐड करते हैं, वो क्या कहते हैं, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो वो क्या है, गुजरात को मार्केट किया जा रहा है। तो प्लेसेस का भी मार्केट होता है। ठीक है, प्लेसेस को भी मार्केट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो सेवन है दैट इज प्रॉपर्टी। सेवन क्या है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होता है, इनटेंजिबल राइट ऑफ ओनरशिप। जो ओनरशिप का राइट है, चाहे वो रियल प्रॉपर्टीज जैसे रियल एस्टेट वगैरह पे, या फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, स्टॉक हुआ, बॉन्ड पे हुआ। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको भी मार्केट किया जाता है। अब ये प्रॉपर्टी क्योंकि खरीदी बेची जाती हैं, ठीक है, तो इन्हें तो मार्केटिंग की जरूरत है। मकान खरीदे बेचे जा रहे हैं, जमीन खरीदी बेची जा रही है, बॉन्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इन्हें खरीदा बेचा जा रहा है, तो इसलिए मार्केटिंग की तो जरूरत है। और जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, और अगर म्यूचुअल फंड या स्टॉक के लिए बैंक्स या जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो ये इनको मार्केट करती है, प्रॉपर्टीज को भी मार्केट करती है। ठीक, नेक्स्ट जो एंटिटी है दैट इज मार्केटेड इज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कंपनीज होती है ना, वो भी
अपने आप को मार्केट करती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड फेवरेबल एंड यूनिक इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। कस्टमर के दिमाग में अपनी एक स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल और एक यूनिक इमेज बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को मार्केट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत पैसा खर्च करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी एड एजेंसीज हायर करती हैं ताकि वो अपनी एक अलग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बना सकें। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत अट्रैक्टिव टैग लाइन्स वगैरह यूज करती हैं। जैसे जो सैमसंग है उसकी क्या टैग लाइन है? इंस्पायर द वर्ल्ड, क्रिएट द फ्यूचर। ये है ना सैमसंग की टैग लाइन। सबवे जो है उसकी टैग लाइन क्या है? ईट फ्रेश। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एक अच्छी इमेज पब्लिक में बनाने के लिए वो खुद को भी मार्केट करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8वां पॉइंट। 9th पॉइंट क्या है? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन भी तो मार्केट होती है। ये तो हम लोग तो इस समय इंफॉर्मेशन एरा में है। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है एंड मार्केट की जाती है एज अ प्रोडक्ट, है कि नहीं? गूगल पे आपको इंफॉर्मेशन ही तो मिल रही है, इंसाइक्लोपीडिया पे इंफॉर्मेशन ही तो मिल रही है, जो बुक्स वगैरह हैं, जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं, उसमें इंफॉर्मेशन ही तो मिल रही है। तो इंफॉर्मेशन भी मार्केट की जाती है एज अ प्रोडक्ट। ठीक। एंड लास्ट 10th जो एंटिटी है जो मार्केट की जाती है, दैट इज आइडियाज। तो मैंने बताया था प्रोडक्ट मार्केट में तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहले वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरर के दिमाग में आता है इन द फॉर्म ऑफ आइडिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है एवरी मार्केट ऑफरिंग इंक्लूड्स बेसिक आइडिया। हर जो मार्केट ऑफरिंग है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, वो सबसे पहले क्या है? एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, एंड ये जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, इसके थ्रू जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने आइडिया डिलीवर कर रहा है। ठीक, तो आइडियाज की भी मार्केटिंग होती है, मार्केट किए जाते हैं आइडियाज भी। जैसे आपने टीवी पे ऐड देखा होगा पोलियो का, तो पोलियो क्या है? ये पोलियो के लिए पोलियो ड्रॉप लीजिए, ये क्या है? अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। ये क्या है? आइडिया का मार्केटिंग हो रही है, आइडिया को मार्केट किया जा रहा है। जो अवेयरनेस है अबाउट पोलियो, अबाउट एड्स, अबाउट फैमिली प्लानिंग, अबाउट डिस्करेजिंग द स्मोकिंग, ये सब क्या है? ये सब आइडियाज हैं जिन्हें मार्केट किया जा रहा है, एंड ये सब सोशल मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये थी 10 एंटिटीज जिन्हें मार्केट किया जाता है फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, एंड ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों को लगता है केवल गुड्स एंड सर्विसेज की ही मार्केटिंग होती है। नहीं, ये 10 एंटिटीज हैं जिनकी मार्केटिंग होती है। ठीक है, कौन कौन सी वो 10 एंटिटीज थी? ऐसे एग्जाम में आप लिखेंगे, गुड्स की होती है, सर्विस की होती है, एक्सपीरियंस की होती है, इवेंट की होती है। जब आईपीएल होना था कितने ऐड आते थे? वर्ल्ड कप के कितने ऐड आ रहे थे? ठीक है, अभी ओलंपिक चल रहा था कितने ऐड आ रहे थे? पर्संस की तो होती ही है, प्लेस की होती है, ऑर्गेनाइजेशन की होती है, प्रॉपर्टी की होती है, इंफॉर्मेशन की होती है, आइडिया की होती है। तो याद रखिए केवल गुड्स एंड सर्विसेज की ही मार्केटिंग नहीं होती, ये 10 एंटिटीज हैं जिन्हें मार्केट किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या होता है। तो वैसे तो ट्रेडिशनल डिफिनेशन की बात करूं तो मार्केट हम जानते हैं क्या है? मार्केट है जहां एक फिजिकल प्लेस, हम जाते हैं ना मार्केट, सब्जी लेने जाते हैं, या थोड़ा और बढ़िया अगर हमें कपड़े वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने हो तो हम जाते हैं ना मार्केट जाते हैं, तो क्या वो मार्केट है? तो वो ट्रेडिशनल डिफिनेशन है मार्केट की, कि मार्केट क्या होती थी पहले? एक फिजिकल प्लेस जहां पे बायर एंड सेलर इकट्ठा होते हैं और खरीदते बेचते हैं सामान को। जो सेलर है सामान बेच रहा है और हम बायर है तो हम सामान खरीद रहे हैं। तो दैट वाज द डिफिनेशन ऑफ मार्केट। पर ये ट्रेडिशनल डिफिनेशन थी, ठीक है, मार्केट की। लेकिन आज के टाइम जो इकोनॉमिक डिफिनेशन है मार्केट की, वो क्या है? कि मार्केट एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो मार्केट केवल एक प्लेटफॉर्म है, या कह लीजिए वेन्यू है, जहां पे बायर एंड सेलर मीट करते हैं। ठीक है, चाहे वर्चुअल चाहे जैसे भी, चाहे फिजिकल चाहे वर्चुअल, वो मीट करते हैं एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो उसको कहा जाता है मार्केट। ठीक है, मार्केट एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, अब ये जो वही मैंने बताया ना, मार्केट कैन बी फिजिकल जैसे रिटेल आउटलेट भी हो सकता है, या फिर वर्चुअल जैसे ई रिटेलर भी हो सकते हैं। ऑनलाइन आप अगर शॉपिंग करते हैं तो वो भी तो मार्केट है। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे सेलर्स हैं एंड आप बायर हैं, और आप एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को, आप पैसे दे रहे हैं, उसके बदले में आपको सामान मिल रहा है। तो दैट इज ऑल्सो मार्केट, वो भी मार्केट है। ठीक है, अब ये जो मार्केट होता है 5 टाइप का होता है, एंड ये जो मार्केट है किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एंड इसी से हमारी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, हमारी जो मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी है वो किस तरीके से वर्क करती है, तो ये अब हमें पढ़ना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया है, तो ये टॉपिक अब मैं अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है,
तो मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है तब तक उतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।